अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। ये वो टेबल है जिसके अंदर हम बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को जिस टेबल के अंदर हम अरेंज करते हैं, इस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब जिस तरह से हम बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसी तरह से जिस तरह से एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ख़ास एटॉमिक नंबर के बाद रिपीट होती जाती हैं। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हमने इस चैप्टर के अंदर यही दो चीज़ें स्टडी करनी है। एक हमारे पास है पीरियोडिक टेबल और दूसरी हमारे पास है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, लेकिन इस पहले लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक चीज़ स्टडी करेंगे जिसके अंदर हमारे पास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हिस्टोरिकली किस तरह से जो पीरियोडिक टेबल है ये डेवलप हुआ है, किस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास केमिस्ट थे, जो डिफरेंट साइंसदान थे, उन्होंने किस तरह से अपनी अपने इनपुट दे के इस पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया है और किन मराहल से गुजर के इस फॉर्म के अंदर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल पहुँचा है जिस फॉर्म के अंदर इसको हम अब पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम यहाँ से देखते हैं, पहले हमारे पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको स्टडी करेंगे। यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस वाज द क्रिएशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब साइंस की जो तारीख है उसके अंदर जो बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था वो पीरियोडिक टेबल जो है उसका बनना था, विच लेड टू मैनी इंपॉर्टेंट इनोवेशंस, जिसकी वजह से बहुत अहम किस्म की जो जिद्दत है वो साइंस के अंदर हो पाई। इट इज़ एक्यूरेट टू रेफर टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स एज द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। अब ये बात दुरुस्त है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को सिंबल ऑफ केमिस्ट्री कह दें, यानी कि जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, इसको आप सिंबल ऑफ केमिस्ट्री भी कह देते हैं। वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल है किस तरह का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास है पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी, ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। इसके बारे में बाकी जो डिटेल है ये सारी इंशाल्लाह इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमारे पास अगले जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर सारी इसके बारे में जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे। वैसे अब मैट्रिक के अंदर काफ़ी सारा कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसके बाद है इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको अब इस वक्त हम स्टडी करते हैं, 118 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेब्यूलर फॉर्म। हमने टेब्यूलर फॉर्म के अंदर 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन दी करंट पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स। हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हमने तरतीब दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वक्त के डिफरेंट जो हमारे पास फेजेस थे या हिस्ट्री के डिफरेंट फेजेस थे वहाँ पे किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप हुआ। यहाँ पे जो चीज़ें हम देखेंगे ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे एंटोइन लेवाइजर के बारे में। उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स की फॉर्म में। इसने कहा था दो टाइप के मेटल आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डोबेरेनर के बारे में। इसने ट्राइएड्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को ग्रुप किया था, यानी कि तीन तीन के इसने ग्रुप बना दिए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन न्यूलैंड्स के बारे में। जॉन न्यूलैंड्स ने फर्स्ट टाइम जो है वो पीरियोडिसिटी जो है वो ऑब्ज़र्व की थी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि ख़ास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। और उसने 62 नॉन एलिमेंट्स जो थे, यानी कि 62 उस वक्त जो एलिमेंट्स पता थे उनके बारे में इसने स्टडी किया था। और उसके बाद इसने उनको तरतीब दिया था एटॉमिक मैस की बेस के ऊपर, यानी कि जिस तरह से उनके एटॉमिक मैसेस बढ़ते गए इसने उस तरह से इनको तरतीब दिया। उसके बाद यहाँ पे हम स्टडी करेंगे लोथर मियर के बारे में। इसने हमें फेमस कर्व्स दी थी जो कि इसने बनाई थी एटॉमिक वेट और उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डिमिट्री मेंडलीव के बारे में। अब ये जो डिमिट्री मेंडलीव है इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने 63 एलिमेंट्स जो थे उनको इसने अरेंज किया था। उसके बाद एंड के ऊपर हम पढ़ेंगे मोज़ले के बारे में, ठीक है। मोज़ले ने जो काम किया था वही काम अब तक यूज़ हो रहा है। इसने एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं इनको तरतीब दिया था। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
Many elements such as gold, silver, iron, phosphorus, sulfur, zinc and arsenic have been known since the prehistoric era. अब देखें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें गोल्ड है जिसे हम सोना कहते हैं, सिल्वर है, आयरन है, फास्फोरस, सल्फर, जिंक और उसके बाद आर्सेनिक, ये जाने जाते हैं सिंस द प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा जो है वक्त का वो हिस्सा है या फिर तारीख़ का वो हिस्सा है जो रिकॉर्डेड नहीं है। उस वक्त इंसान लिखना नहीं जानते थे, लिख नहीं सकते थे, तो वो जो हमारे पास वक्त का हिस्सा है या तारीख़ का वो हिस्सा है उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। उस टाइम से ये वाले जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनका लोगों को पता था, ठीक है। देखें लोग लिख नहीं सकते थे, उसके बावजूद उनको इन चीज़ों का पता था जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, फास्फोरस है, ये चीज़ें। उसके बाद हाउएवर ताहम द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड इन द 18th सेंचुरी। ताहम जो पहली क्लासिफिकेशन थी यानी कि इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, इनको क्लासेस में डिवाइड करना एलिमेंट्स को, कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक तरह से रख दें, दूसरे जो हैं उनको दूसरी किसी क्लास में रख दें, ये काम जो है इनकी क्लासिफिकेशन का ये 18वीं सदी के अंदर हुआ था, ठीक है। एंटवाइन लिवाइजर अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई नॉन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो एंटवाइन लिवाइजर था इसने ये कोशिश की कि वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करे, उनकी क्लासेस बना दे दो, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इन 1829 के अंदर डोबेराइनर ग्रुप्ड द एलिमेंट्स इनटू ट्राइएड्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसने देखें ट्राइएड्स के अंदर एलिमेंट्स को ग्रुप किया था। ट्राइएड होता है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ 3, इसने तीन एलिमेंट्स के इसने ग्रुप्स बना दिए थे। अब जो तीन एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बनाए थे वो इसने ऐसे ग्रुप नहीं बना दिए थे, उसके पीछे एक रूल भी था, वो रूल आगे लिखा हुआ है। किस रूल की बेस के ऊपर इसने ग्रुप बनाए? विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब इस ग्रुप के अंदर जो तीन के ग्रुप थे, हर ग्रुप के अंदर ये उन एलिमेंट्स को रखता था जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एक जैसी होती थी, सिमिलर होती थी। नोटिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर टू। और ये बात ये नोट करता था कि जो मिडल एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ट्राइएड बना हुआ है, ठीक है। इस ट्राइएड के अंदर आपके पास है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके अंदर जो दरमियान वाला आपके पास एलिमेंट है इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। नोटिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, ये जो मिडल एलिमेंट है आपके पास यहाँ पे सोडियम, इसका जो एटॉमिक वेट है वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर टू। बाकी दो जो यहाँ पे थे जैसे कि लिथियम है और यहाँ पे पोटेशियम है, इन दोनों का जो एटॉमिक वेट है उसकी एवरेज था दरमियान वाले का एटॉमिक वेट। अब यहाँ पे चेक करते हैं एवरेज बनता है या नहीं बनता। यहाँ पे देखें जो साइड वाले आपके पास दोनों एलिमेंट्स हैं इनके आप एटॉमिक मैसेज में वो नोट करें, इसका 7 है और इसका हमारे पास है 39। इन दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड करवाएंगे 2 के ऊपर, इस तरह से आपके पास इन दोनों के एटॉमिक मैसेज की एवरेज आएगी। 39 और 7 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आता है 46, नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23। ये है जी एवरेज इन दोनों के एटॉमिक मैसेज की। और जो दरमियान वाला इसने यहाँ पे रखा है सोडियम, इसका भी आपके पास एटॉमिक मैस जो है वो 23 ही है, जो कि इन दोनों की एवरेज के बराबर है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए उसने ट्राइएड्स बना दिए थे, यानी कि तीन के उसने ग्रुप्स बना दिए थे। ये काम किया था डोबेराइनर ने, ठीक है। MCQs के अंदर पूछा जा सकता है कि ट्राइएड्स जो है इसके ऊपर किसने काम किया था या फिर किसने एलिमेंट्स को ट्राइएड्स के अंदर ग्रुप किया था, तो वो किया था डोबेराइनर ने, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्राइएड्स इंक्लूड, इसके जो एग्जांपल्स हैं इस तरह के जो ट्राइएड्स हैं उनके अंदर एग्जांपल उन्होंने बताई है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये एक आपके पास ट्राइएड बना हुआ है, यानी कि तीन का ग्रुप बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जॉन न्यूलैंड्स। इसके बारे में अब हमने स्टडी करना है। English chemist John Newlands in 1864 first time observed periodicity in the 62 known elements। 1864 के अंदर जॉन न्यूलैंड्स ने पहली दफ़ा जो 62 नॉन एलिमेंट्स थे इनके अंदर उसने पीरियोडिसिटी जो है वो ऑब्ज़र्व की, या पीरियोडिसिटी इसने देखी। पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि ख़ास पीरियड के बाद, ख़ास इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका रिपीट होना, यानी कि पहले जो एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टी थी किसी ख़ास नंबर के बाद या फिर एलिमेंट्स की किसी ख़ास तादाद के बाद वही प्रॉपर्टी आगे किसी और एलिमेंट में ज़ाहिर हो जाए। वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। और यहाँ पे इसने भी जो एलिमेंट्स थे इनको एटॉमिक मैस के बेस के ऊपर ही अरेंज किया था। एटॉमिक नंबर अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया, एंड के ऊपर वो मोज़ले ने यूज़ किया। ही क्लासीफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया सो दैट एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज़। इसने इस तरह से ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया कि जो आपके पास हर 8वां एलिमेंट था वो पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिजेंबल करता था या मुशाबिहत रखता था, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इन द सेम ईयर, इसी साल लोथर मेयर
developed his famous curves by plotting a graph between the atomic weight and atomic volumes of elements। अब यहाँ पे हमारे पास जो लोथर मेयर है, इसने अपनी मशहूर जो कर्व्स थी वो बनाई और इसके अंदर इसने जो प्लॉटिंग की थी, जो इसने ग्राफ प्लॉट किया था, वो किन दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ इसने बनाया था। देखें, जब ग्राफ आप बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, एक आपके पास होती है इस तरह से वाई एक्सिस, एक होता है आपके पास इस तरह से एक्स एक्सिस। एक जो क्वांटिटी होती है उसको आप रखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी को आप रखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक दूसरे के हिसाब से जिस तरह से चेंज होती है, फिर जिस तरह से एक्स एक्सिस की क्वांटिटी चेंज होती है, उस हिसाब से फिर जैसे वाई एक्सिस की वाली क्वांटिटी चेंज होती है, तो यहाँ पे फिर एक कर्व बनती है। ठीक है, इस तरह की इसने कर्व्स बनाई थी और कर्व्स इसने बनाई थी एटॉमिक वेट और उसके बाद जो एटॉमिक वॉल्यूम है, यानी कि एटम का जो वॉल्यूम है, इन दो चीज़ों के दरमियान इसने कर्व्स बनाई थी। दीज कर्व्स आल्सो शोड पीरियोडिसिटी। ये जो कर्व्स थी इन्होंने भी पीरियोडिसिटी शो की। देखिए, पीरियोडिसिटी का मतलब है, अगेन मैं बता देता हूँ, काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर के अंदर। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि ख़ास इंटरवल के बाद आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हों, इसको आप कहते हैं पीरियोडिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रशियन केमिस्ट। In 1869, Russian chemist Dmitry Mendeleev considered the father of the periodic table। अब ये जो आपके पास डिमिट्री मेंडलीव है, ये एक रशियन केमिस्ट था, इसको आप फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसने 1869 के अंदर 1869 के अंदर अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी एटॉमिक मास की बेस के ऊपर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इसने 1869 के अंदर ये काम किया था। अलाइनिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स। इसने एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स को इसने ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर दिया था। द सक्सेस ऑफ हिज टेबल वाज हिडन। अब इसकी जो टेबल थी, इसकी कामयाबी जो पोशीदा थी, छुपी हुई थी। किस चीज़ में इसकी कामयाबी छुपी हुई थी? वाज हिडन इन लीविंग गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसकी जो कामयाबी थी इसके टेबल की, ये इस चीज़ में पोशीदा थी कि इसने गैप्स छोड़ दिए थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स के लिए इसने गैप छोड़े थे जो कि उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, दुनिया में मौजूद थे लेकिन डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने सोचा था कि हो सकता है ये एलिमेंट्स दुनिया में मौजूद हों, हमें पता ना हो, तो उसने इन एलिमेंट्स की जगह पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी और बाद में वो दुरुस्त साबित हुई। एंड प्रिडिक्टिंग देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज़, और उसने डिमिट्री मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो भी इसने प्रिडिक्ट किया था, इसकी भी पेशन गोई उसने की थी, और उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इनके बारे में भी उसने पहले से बता दिया था, हालांकि एलिमेंट्स अभी दरियाफ्त नहीं हुए थे। विच प्रूव्ड एक्यूरेट व्हेन दीज एलिमेंट्स वर प्रैक्टिकली फाउंड। और ये चीज़ जब वो दुरुस्त साबित हुई थी जब प्रैक्टिकली ये वाले एलिमेंट्स जो है ये मिल गए थे। तो यहाँ पर देखें, अब तक जितने भी हमने काम पढ़े हैं, सबसे जो अहम काम है वो हमारे पास है डिमिट्री मेंडलीव का। हालांकि जो मेंडलीव है इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को इसने क्लासीफाई किया था। एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस के ऊपर क्लासीफाई करने के बावजूद इसका काम इतना अहम इसलिए है कि इसने जगह छोड़ दी थी टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स के लिए जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। बाद में जब वो डिस्कवर हुए तो उनका एटॉमिक मास और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी तकरीबन वही थी जो कि इसने प्रेडिक्ट पहले से की हुई थी। उसके बाद एंड के ऊपर हमने अब वो पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में पढ़ना है जिसको हम अब स्टडी करते हैं। इन 1913 के अंदर मोज़ले डिटरमिनेट दी एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स ऑफ नोन एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे, पता थे, उनके इसने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स जो है वो डिटरमिन कर लिए, वो इसने फाइंड कर लिए। किस तरह से फाइंड किए? यूजिंग एक्सरे एमिशन। एक्सरे एमिशन को इस्तेमाल करते हुए इसने जो नॉन एलिमेंट्स थे इनके एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स इसने फाइंड कर लिए। देखिए, एटॉमिक नंबर्स जो है इसका मतलब ये है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है ये उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। रिजॉल्विंग फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन मेंडलीव्स टेबल। अब इसने क्या किया था? रिजॉल्विंग, इसने हल किए थे फ्लॉज। फ्लॉज कहते हैं नकाइस को, जो नुक्स होते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनको इसने दुरुस्त किया था। एंड डिस्क्रिपेंसीज, और जो तजाद होते हैं। तजाद का मतलब ये है कि एक बात आप पहले कर दें लेकिन बाद में जो आप काम कर रहे हैं, जो बात आपने पहले की हुई है आगे जाके उसी बात का आप उलट कर दें, तो इस चीज़ को हम तजाद कहते हैं। तो जो मेंडलीव का काम था उसके अंदर जो फ्लॉज थे, जो गलतियाँ थी और जो डिस्क्रिपेंसीज थी, जो तजादात थे, इसको इसने दुरुस्त किया मोज़ले ने। बाई अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाई एटॉमिक नंबर्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो इसने एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया बजाय एटॉमिक मास के। जो मेंडलीव है उसने एटॉमिक मास की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन जो आपके पास मोज़ले है इसने एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया। दिस सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू लेड मोज़ले टू मॉडिफाई द पीरियोडिक लॉ। अब ये जो बहुत अहम पेशरफ्त थी
इसने मोज़ले की रहनुमाई की, लेड मोज़ले टू, या फिर मोज़ले को ये लेके चली, या फिर इसकी वजह से जो मोज़ले है उसने क्या काम किया, टू मॉडिफाई द पीरियोडिक लॉ, इसकी वजह से जो मोज़ले है उसने पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया, टू स्टेट दैट, और पीरियोडिक लॉ जो है वो इस तरह से बयान होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, अब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा उसी तरह से ख़ास इंटरवल्स के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की ये भी रिपीट होंगी, ठीक है, जिस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल है, जिसको अब हम स्टडी करते हैं एटॉमिक नंबर वाला पीरियोडिक टेबल, तो उसकी जो शुरुआत है वो मोज़ले ने की थी। इससे पहले भी बहुत सारे काम हुए थे पीरियोडिक टेबल के लिए जो कि बड़े अहमियत के हामिल थे। इनमें सबसे अहम काम जो है वो मेंडलीव का था, इसको फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और इसने एटॉमिक मास की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उसके बाद इसने उन एलिमेंट्स की जगह भी छोड़ दी थी जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। यही इसके टेबल का जो मॉडल था उसकी कामयाबी की यही वजह थी। उसके बाद हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की, लिवाइज़र के बारे में स्टडी कर लिया, डोबरिनर के बारे में, और ये भी हमने देखा कि जो डोबरिनर है इसने ट्राइएड्स बनाई, यानी कि तीन तीन के इसने ग्रुप्स बना दिए। और स्टार्ट के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसको हम सिंबल ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके जो मेन फीचर्स हैं इनको हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।